fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. एक गांव के किनारे एक छोटे से घर में हानिया नाम की एक गरीब लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। हानिया की माँ शदीद बीमार थी और दिन ब दिन इसकी हालत भी बहुत ख़राब होती जा रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि माँ के इलाज के लिए एक नायाब जड़ी बूटी की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ पहाड़ों के दूसरी तरफ ही पाई जाती है। लेकिन हानिया के पास ना तो इतना पैसा था कि वो जड़ी बूटी खरीद सके और ना ही कोई मददगार। हानिया दिन रात अपनी माँ के लिए दुआएं करती और जंगल से लकड़ियाँ ला ला कर बेचती ताकि कुछ पैसे जमा कर सके। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ जमा कर रही थी, इसे एक बूढ़ी औरत मिली। इसने हानिया से पूछा, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हानिया ने अपनी माँ की बीमारी और जड़ी बूटी की कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पहाड़ों के इस पार एक जादूगर रहता है जिसके पास ये जड़ी बूटी मौजूद है, लेकिन याद रखना वो बहुत चालाक और ख़तरनाक है। हानिया ने माँ की मोहब्बत में हर खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया और जादूगर के पास जाने का भी इरादा कर लिया। इसने अपने चंद करीबी दोस्तों से और मोहल्ले वालों से मदद मांगी, लेकिन सब ने खौफ के मारे इनकार कर दिया। आखिरकार हानिया ने खुद ही सफ़र तय करने का फैसला कर लिया। इसने चंद दिन की खुराक और पानी इकट्ठा किया और अपनी माँ की दुआओं के साथ रवाना हुई। हानिया का सफ़र बहुत कठिन था। रास्ते में इसे ख़तरनाक दरिंदों और तेज़ धार नदियों का भी सामना करना पड़ा। कई बार वो थक कर हार मानने के करीब आ गई, लेकिन अपनी माँ का चेहरा याद करते ही इसकी हिम्मत फिर बहाल हो जाती। एक रात जब वो जंगल में आराम कर रही थी, इसे एक खूबसूरत हिरन नज़र आया। हिरन ने इंसानी ज़ुबान में कहा, मैं जानता हूँ तुम कहाँ जा रही हो। जादूगर बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अगर तुम दिलेर और सच्ची रहो तो तुम इसे शिकस्त ज़रूर दे सकती हो। हानिया ने हिरन का शुक्रिया अदा किया और फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी। जब वो जादूगर के किले पर पहुंची तो इसने देखा कि जादूगर एक अजीबोगरीब तख्त पर बैठा हुआ है और इसके इर्द गिर्द तरह तरह की मखलूक़ात घूम रही हैं। जादूगर ने हानिया की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें ये जड़ी बूटी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी गुलाम बनना होगा। हानिया ने अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी ये शर्त कबूल कर ली। जादूगर ने इसे एक कमरे में बंद कर दिया और तरह तरह के सख्त काम करने पर मजबूर करने लगा। हानिया दिन रात मेहनत करती और दुआ करती कि कोई इसे इस कैद से निजात दिला दे। एक दिन कैद में रहते हुए इसने देखा कि जादूगर की ताकत एक अंगूठी में है, जो हमेशा इसकी उंगली में रहती है। हानिया ने फैसला किया कि वो किसी तरह इसकी अंगूठी को ज़रूर हासिल करेगी। इसी दौरान इलाके के लोग शहज़ादा साइम के पास गए, जो अपनी बहादुरी और नेकी के लिए मशहूर था। उन्होंने इसे हानिया की कहानी सुनाई और इससे मदद की दरख्वास्त की। शहज़ादा साइम ने फ़ौरन मदद करने का फ़ैसला किया और अपनी फ़ौज के साथ जादूगर के किले की तरफ रवाना हो गया। जादूगर के किले के करीब पहुंचकर शहज़ादे ने अपनी फ़ौज को छुपने का हुक्म दिया और ख़ुद किले में दाखिल होने की कोशिश की। इसने जादूगर की मखलूक़ात को बहादुरी और अक्ल से शिकस्त दे दी और आखिरकार किले के मरकज़ी हॉल में पहुंच गया। वहां इसकी मुलाकात हानिया से हुई, जिसने इसे जादूगर की अंगूठी के बारे में बताया। शहज़ादे ने जादूगर को ललकारा। जादूगर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शहज़ादे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहज़ादा साइम नहायत ही दिलेर था। एक ज़बरदस्त जंग के दौरान शहज़ादे ने अपनी तलवार के एक वार से जादूगर की अंगूठी को तोड़ दिया
انگوٹھی کے ٹوٹتے ہی جادوگر کی تمام تر طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ زمین پر گر کر بے بس ہو گیا۔ جادوگر کی شکست کے بعد قلعے کے تمام قیدی آزاد ہو گئے اور ہانیہ بھی ان میں شامل تھی۔ شہزادہ سائم نے ہانیہ کو اس کی ماں کے پاس پہنچایا اور اسے وہ جڑی بوٹی دی جس سے اس کی ماں صحت یاب ہو گئی۔ ہانیہ اور اس کی ماں نے شہزادے کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادہ سائم اور ہانیہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ شہزادے نے اپنی ماں سے بات کی اور ہانیہ کا رشتہ مانگا۔ شہزادے کی ماں نے خوشی خوشی اس رشتے کی اجازت دے دی۔ چند ماہ بعد ایک شاندار تقریب میں شہزادہ سائم اور ہانیہ کی شادی ہوئی۔ ہانیہ محل میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اپنے گاؤں اور لوگوں کو یاد رکھتی اور ان کی مدد کرتی رہتی۔ یوں ہانیہ کی ہمت، شہزادے کی بہادری اور دونوں کی نیکی کی وجہ سے ایک غریب لڑکی کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے خوش رہنے کا عہد کیا۔